इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर स्थित बरगी नगर में अब 100 साल तक लॉकडाउन रहेगा। इस तरह का आदेश नायब तहसीलदार के हस्ताक्षरित आदेश के बाद जारी किया गया है, जिसमें लॉकडाउन की अवधि 3 अप्रैल 2021 से 19 अप्रैल 21 लिखी गई है। हालांकि ये टाइपिंग मिस्टेक है जो अब चर्चा का विषय बन गई है। बताया गया है कि बरगी में नायब तहसीलदार कार्यालय से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते दवा, दूध की दुकानों को छोड़कर फल, सब्जी, किराना की दुकानें, निजी कार्यालय पूरी तरह बंद रहेंगे। इसके अलावा साप्ताहिक बाजार भी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। नायब तहसीलदार द्वारा जारी किए गए आदेश में एक ऐसी गड़बड़ी हो गई है जो लोगों के बीच अब चर्चा का विषय बन गई है। बंद को लेकर जारी किए गए आदेश में दिनांक 3/4/2021 को प्रभावशील रहेगा। साथ ही 19/4/21 को पूर्व की भांति गतिविधियां पुनः संचालित होंगी। इस प्रकार की टाइपिंग मिस्टेक, उसके बाद ध्यान न दिया जाना, कारण जो भी हो, लेकिन प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार तो बरगी नगर में अब 100 साल तक का लॉकडाउन लग गया। कोरोना संक्रमण के चलते जबलपुर से छत्तीसगढ़ के बीच संचालित होने वाली बस सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है। अब जबलपुर से छत्तीसगढ़ के बीच बसों का आना जाना फिलहाल बंद हो गया है। गौरतलब है कि जबलपुर से रायपुर, कवर्धा, बिलासपुर, महासमुंद और भिलाई तक बसें आती और जाती हैं। जबलपुर के निजी अस्पताल कोरोना के संकट की घड़ी में सेवा का अपना मूल मंत्र भूलकर कसाईपन पर उतारू हो गए हैं। पहले शैलबी, फिर सिटी अस्पताल और अब सर्वोदय अस्पताल का मानवीय रवैया सामने आया है। इस अस्पताल में दमों से ऑपरेशन कराने मरीज और उनके परिजनों के साथ पैसे को लेकर अस्पताल के कर्मचारियों ने कमरे में बंद कर मारपीट की गई है। इस दौरान उन्हें बंधक बना लिया गया था। हंगामा होने की सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर हस्तक्षेप किया और आरोप की जांच शुरू कर दी। हम लोगों से पैसे मांगे तो हम लोगों ने कहा कि हमारे पास में इतने पैसे हैं सर, हमारे कपड़े उतार के देख लो, मेरे पास में पैसे नहीं हैं। तो कल ने ठीक है साहब लोग ने बोले कहें कि तो कुछ चले जाओ। बड़े साहब चले गए। फिर दूसरे हैं, प्रकाश हैं, वो कंप्यूटर हो या डॉक्टर हो, एक मुझको जान यहाँ नहीं है। तो यहाँ से हम लोग सामान निकाला, यहाँ तो कुछ रोकना था, कुछ नहीं किया। लेकिन स्टैंड तक गए तो वहाँ से मेरे पेशेंट को उठा लिया, उसको लात भी मारी और वहाँ से निकाल के यहाँ हम लोगों को ही मारा। और हम लोगों की मारा, हमारा सिर दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा, इतना मारा। मरीज के परिजन के साथ मारपीट की सूचना आई है। कुछ जनप्रतिनिधि लोग उसको लेके आए हैं, जिसमें उसकी रिपोर्ट लिखी गई है और उसकी जांच की जा रही है। और अस्पताल प्रबंधन की तरफ से भी एक शिकायत आई गई, उसके मैनेजर को उसके परिजनों ने दांत से काट खाया है। उनकी भी वो भी आए हैं, वो भी अपने शिकायत दिए हैं, उनकी भी जांच की जा रही है। जो जांच पर पाया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ठेके पर सफाई करने वाले कर्मचारियों को 4 माह से वेतन नहीं मिला है। वेतन की मांग को लेकर नगर निगम के सफाई ठेका कर्मचारियों ने आज गोरा बाजार थाने में प्रदर्शन किया और काम बंद करने की चेतावनी दी। कर्मचारियों ने कहा कि ठेका प्रथा जब से आई है तब से ठेकेदार तो बदल रहे हैं, पर प्रथा नहीं बदल रही है। कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है और काम में निकालने की धमकी दी जा रही है। लोग के तनख्वाह तलब नहीं दे रहे हैं, हम लोग परेशान हैं, भूखे प्यासे मर रहे, बाल बच्चे कोरोना से नहीं मर रहे, यहाँ से मरे जा रहे आदमी। कितने लोग हैं आप लोग? घर को किराया, बिल, बिजली का, लाइट कट गई, कहाँ से दें सब? 60 लोग हैं, 60-70 लोग। वेतन कब से नहीं मिला आप लोग को? 3 महीने, तीसरा महीना हो गया। देश में ये सफाई कर्मी जो है दिन रात अपनी मेहनत करते हैं। जब कोई अधिकारी आता, राष्ट्रपति आता है, तो दिन रात मेहनत करके 2 टाइम हमारी वार्ड की लेबर काम कर रही है और 4 महीने से इनको वेतन नहीं दिएगा। वेतन देने के नाम पर इनको धमकी दी जाती है कि आपको काम से निकाल दिया जाएगा। तो और ये ठेका प्रथा जब से हुआ है तो ठेका ही बस चेंज हो रहा है, प्रथा चेंज नहीं हो रही। 4 महीने से जब वो ठेका चेंज हुआ था तो उसको एनओसी किसने दिया? शासन अधिकारी और सीएसआई और निगम के अधिकारी इसमें संदेह घेरे में है कि इनको बिना एनओसी दिए ही ठेका बदल दिया गया, नया ठेका दे दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालय के जूनियर डॉक्टर्स ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मेडिकल विश्वविद्यालय का घेराव किया। जूडा का कहना है कि कोरोना के चलते हमारा एकेडमिक कैलेंडर गड़बड़ा गया है। विश्वविद्यालय ने कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो जाने के बाद भी हमारे अध्यापन की कोई वैकल्पिक व्यवस्था अब तक नहीं की है। काम हमें करना है तो हम बाहर कैजुअलिटी के बाहर बैठ के अपनी एक पैरेलल ओपीडी चलाएंगे। हम धूप में काम करेंगे लेकिन मरीजों को इलाज देंगे। ये लड़ाई हमारी प्रशासन से है, जिसने हमें एकदम अनदेखा कर रखा है। हमारी कोई भी लड़ाई किसी मरीज से या किसी तबके से नहीं है। ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा जो पब्लिक में है यही एक पोर्ट्रे होता है कि डॉक्टर जो है मरीज को नहीं देखते हैं, अपने मनमानी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। हमने कई बार ये बात जो है प्रशासन को, सर को, सभी को बताने की कोशिश करी है, एक लेटर के थ्रू, ज्ञापन के थ्रू, लेकिन कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। अब हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जबलपुर स्थित नया गांव रामपुर में उस वक्त अफरा तफरी और भगदड़ मच गई जब एमपीवी के स्टोर विभाग से आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी चपेट में आने से करोड़ों रुपए की विद्युत सामग्री जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उस वक्त तक विद्युत तार सहित बहुत सी सामग्री जलकर खाक हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि नया गांव रामपुर रोड पर स्थित एमपीईवी के स्टोर में चीनी मिट्टी के इंसुलेटर, वायर सहित अन्य उपकरण रखे थे, जहां पर आज दोपहर 12:30 बजे के लगभग अचानक आग लग गई। कोरोना के संक्रमण की रोकथाम को प्राथमिकता बताते हुए कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने मास्क नहीं लगाने और शारीरिक दूरी जैसे नियमों का उल्लंघन करने वालों पर और ज्यादा सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने जिम, स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स क्लब का आकस्मिक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। वर्चुअल मीटिंग में कलेक्टर ने साफ कहा कि प्रतिबंध के बावजूद यदि जिम, स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुले मिलते हैं तो जुर्माने के साथ उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने रेस्टोरेंट और खानपान की दुकानों का भी आकस्मिक निरीक्षण करने और प्रतिबंधों नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की हिदायत दी है। जबलपुर दमोह की सीमा पर स्थित नौरादेही अभ्यारण्य 8 दिनों से धधक रहा है। जंगल से सटे ग्रामीण रत जगह करने को मजबूर हैं। जंगल में लगी आग बुझाने का कोई प्रयास भी नहीं हो रहा। आलम यह है कि जंगल की आग खेतों में पहुंचने को आतुर है। आग पूरे जंगल में तेजी से फैलती जा रही है। इसकी वजह से गिद्धों का रहवास एरिया भी उसकी जद में आ गया है। बेलखेड़ा से लगे नौरादेही अभ्यारण्य में 8 दिनों से भड़की आग से राष्ट्रीय संपदा के 7 जीव जंतु की मौत हो रही है। जंगल से सटे विक्रमपुर गांव के ग्रामीण भय के चलते रात भर पहरा देने को मजबूर हैं। वाहन चेकिंग के दौरान ड्राइवर द्वारा कंटेनर चढ़ाने से जिंदगी और मौत के बीच संघर्षरत आरक्षक प्रकाश चौधरी ने सोमवार सुबह दम तोड़ दिया। उसकी मौत की वजह अधिक रक्त स्त्राव होने से हार्ट फेल होना बताया जा रहा है। बरगी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पहले उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने उसे गैर इरादतन हत्या में दर्ज कर दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।